और पाँव का भी बल अगर जाता रहा, अब तो है निर्वाह निर्बल, अब तो है निर्वाह निर्बल का तुम्हारी चाहत है। अब तक तो कठिन कली काल से करते थे हम, युद्ध अब तक तो कठिन कली काल से करते थे हम, फैसला उसका है अब, फैसला है उसका अब घट शाम फैसला उसका है अब घट शाम बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रभु की कथा की ओर सभी माताएं बहनें और हमारे आदरणीय भैया लोग प्रभु की कथा की ओर अपने मन को एकाग्रचित कर भगवान की कथा का रसास्वादन करें।
भगवान की कथा को सुना नहीं बल्कि उसको ग्रहण किया जाता है, पिया जाता है। भगवान की कथा एक रस रूप है। सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। श्री परीक्षित महाराज कथा सुनते हैं और सुखदेव मुनि महाराज कथा को श्रवण कराते हैं। भागवत के तृतीय स्कंद की कथा रात्रि की पावन बेला में आप सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। भागवत के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय सुलभा विदुर जी के प्रेम की कथा आप लोग सुन रहे थे। बिना बुलाए भगवान विदुर के घर गए थे। उनके वशीभूत होकर भगवान कन्हैया ने उनके यहाँ साग का प्राशन किया था। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे। भगवान के दरबार में सजल बन के बैठो शील स्वभाव से। गुरु के दरबार में जाओ तज माया अभिमान। प्रभु के दरबार में जाओ तो तज माया अभिमान। जैसे दिखो वैसे ही बन जाओ। भगवान के दरबार में जाओ तो एकदम सजल बन के जाओ, शील स्वभाव के बन के जाओ। तीर्थ करने जाओ तो वहां से तीर्थ बन के लौटो तो अच्छा है। पता चलता है तीर्थ करने जाते हैं और पता नहीं कितने संकट कितनी बुराइयां अपने साथ में लेके आते हैं। तीर्थ करने का तात्पर्य अपने साथ में वासनाएं न जुड़ी हो, अपने साथ में कोई झंझट कोई संकट कोई झगड़ा साथ में न लेके आओ। तीर्थ करने गए हो तो तीर्थ बन के लौटो तो अच्छा है। विदुर महाराज 36 वर्षों तक तीर्थ किया था और 12 वर्ष तक भगवान के लिए अन्न त्यागा था, अन्न का त्याग किया। तब भगवान उनके घर आए थे बिना बुलाए। बिना बुलाए ही उनके घर आए भगवान। प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, संसार से ना करो। सांसारिक प्रेम प्रेम नहीं है, छल है, इसे धोखा बताया गया है। कोई अपना नहीं है। जिन्हें हम अपना कहते हैं वे ही बेगाने हैं। कोई अपना नहीं है, यही सत्य है। दुनिया में आए हैं सिर्फ अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार ये सब क्या है? एक जाल है। और इस जाल में इस झमेले में हम आप फंसे हुए हैं। ये माया है। इस माया में बंद करके हम आप भगवान से वंचित हो जाते हैं, प्रभु प्रेम से वंचित हो जाते हैं। जितना व्यंजनों में प्रेम करते हैं, खाने पीने में कितना स्वाद में रम जाते हैं, जितना शरीर से प्रेम करते हैं, नाते रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, उनसे उनकी अपेक्षा यदि भगवान से प्रेम किया जाए तो भगवान तत्काल साक्षात्कार अपना दे दे। साक्षात्कार भगवान देने में देरी नहीं करते हैं। भगवान को तो पशुओं ने भी प्राप्त कर लिया, हम आप तो मनुष्य हैं। पशुओं को भी भगवान प्राप्त हुए। रामायण की कथा सुनिए। भालू और बानर ही भगवान के भक्त थे। साथ में लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान के जो साथी थे वो भालू और बानर थे। क्या हम आप उनसे भी गए और गुजरे हैं जो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते? भागवत में एक कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। ये हाथी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था।
इसने कोई पाप कर दिया था जिस पाप के कारण इसको हाथी बनना पड़ा इस जन्म में। उस हाथी ने जब भगवान को पुकारा, संकट में जब पड़ा तो हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए आए। पशु पक्षी भी परमात्मा से प्रेम करना जानते हैं। एक हम आप इतने नीरस हैं कि खाना सोना विषयों में रम जाना, बस इतना ही सुख है दुनिया का, इसी में रमे रहते हैं। इतना ही सुख नहीं है, इससे हटकर भी सुख है। प्रभु से प्रेम, परमात्मा से प्रेम करके देखो, फिर देखो कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है। एक बार प्रभु से प्रेम करके देखो। ये तो सुख है ही, लेकिन परम सुख भगवान का है, परम सुख परमात्मा का प्रेम है। भगवान कहते एक बार तू मेरे लिए कदम बढ़ा करके देख। भक्त भगवान के लिए एक कदम बढ़ता है तो भगवान 60 कदम बढ़ाते हैं, अपने भक्त की तरफ दौड़ते हैं। धर्म धर्म मनुष्य से कहता है मुझे अपना ले, पर मनुष्य इसका तिरस्कार करता है। और भगवान उन्हीं भक्तों के लिए अपने हाथ पसारते हैं अपनी गोद में बैठाने के लिए, जो ध्रुव और प्रहलाद के समान होते हैं। भागवत में कथा आती है, ध्रुव और प्रहलाद ने छोटी छोटी अवस्था में 5 और 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान की गोद प्राप्त कर ली। और इस जीव में, इस शरीर को भगवान ने बनाया है, सब 2 ही अक्षर के पुर्जे बने हैं इसमें। ये शरीर जो बना है रा और माँ, राम नाम पर, राम नाम पर 2 जो पुर्जा लगे हैं सब 2 अक्षर के हैं। सर, नाक, कान, भौं, आंख सब 2 अक्षर के हैं। राम जी के नाम में 2 अक्षर है। शरीर पूरा जो हमारा बना हुआ है पंचभौतिक शरीर, यह प्रभु के नाम पर ही बना है। इसमें भगवान ने इतनी प्रगाढ़ सद्बुद्धि भर दी है, इतनी इसमें विभूतियां भर दी है कि जिन विभूतियों को हम आप दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर इनको सदुपयोग कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाए। बार बार भागवत यही संकेत करते हैं, परमात्मा से प्रेम करो अगर जीवन को सुधारना है। देखिए वर्तमान तो जैसे तैसे बीत जाता है, बात है भविष्य काल की। भविष्य को सुधारो। वर्तमान तो देखो जैसा तैसा बीता जा रहा, हम आप जैसे हैं। एक समय भोजन मिलता है तो भी अच्छा है, सुकून है तो भी अच्छा है, और नहीं सुकून है तो भी अच्छा है। लेकिन भगवान से धन मत मांगो। अवस्था ढलती जा रही है, घटी जा रही है, उम्र धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है। बच्चे का जन्म होता है, हम आप कहते हैं हमारे बेटा बड़ा होने लगा है। माता पिता एक बार ये नहीं सोचते हैं जिस दिन से पृथ्वी पर बच्चा गिरता है उसी दिन से उसकी जीवन की घड़ी कम होने लगती है। बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता है उतना ही उसके जीवन का समय कम होता जाता है। हम आप कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जीवन की घड़ी जब चलती है तो धीरे धीरे चलती चलती, और जब 60, 70, 80 में पहुंचती है कलयुग में लोग गुजर जाते हैं। जीवन की गाड़ी एक रेल है, यहाँ पैसेंजर कोई मेल है।
की गाड़ी एक रेल है वो, यहाँ पैसेंजर कोई मेल है। बोलो की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। खुद की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। खुद की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। श्वासों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। सिग्नल का प्यारे यहाँ खेल है, सिग्नल का प्यारे यहाँ खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे पीटी तो उसे दिखा देना। बोलो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे
पूछे चिट्ठी तो उसे दिखा देना, बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है। जीवन का समय निकलता जा रहा है और हम आप अपने उस जीवन की अंतिम यात्रा को बोले बैठे हैं जो कभी टलती नहीं है, जो कभी टाले नहीं टलती है। जाना पड़ता है सबको। तो जीवन की उस घड़ी को याद करो। व्यास भगवान भागवत में लिखते हैं, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। वृथा है भगवान के बिना ये जीवन, व्यर्थ भगवान ने ये नर्तन हमें दिया है। जो नर्तन पाकर के हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो वृथा है हमारा ये शरीर। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन, वृथा है यह जीवन। जिस जिह्वा से प्रभु का नाम ना निकले वो जिह्वा पापिन कही जाती है। हमने देखा है दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। सुबह उठे तो भी तरह तरह के भोग सुनाने लगते हैं, पूरा दिन भोग सुनाते हैं और रात्रि में सोते समय भी उनके मन को आराम नहीं मिलता, बस भोग सुनाते सुनाते सो जाते हैं। जब राम नाम निकलेगा नहीं कभी मुख से, तो कैसे अंत समय में कैसे भगवान का नाम आएगा। भगवान राम ने जिस समय बाली को मारा, भगवान राम ने बाली को मारा, जब बाली गिर गए पृथ्वी पर तो भगवान सम्मुख गए, करीब गए। बाली को अचेत अवस्था में देखा तो भगवान बोले, बाली कहो बाली हम देहि जियाई। बोले क्या तुम्हें जिंदा कर दूं? अगर कहो तो मैं तुम्हें जिला सकता हूँ। बाली बोले नहीं प्रभु, ऋषि मुनि हजारों वर्षों इसीलिए तपस्या करते हैं एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाए, और आप तो मुझे मेरे मरण को सुधारने के लिए स्वयं आए हैं। मेरे सामने राम खड़े हैं, मुख पर मेरे राम का नाम है, मैं आंखों से राम जी को देख रहा हूँ। प्रभु जिसके लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म यत्न करते हैं, अंत में राम नाम नहीं निकलता, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो त्रिगुणातीत त्रिभुवनपति भगवान हमारे सामने खड़े हैं। इससे अच्छा भाग्य और क्या होगा। मैं आपके सामने अपने प्राण छोड़ूं, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं गोस्वामी जी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहिया बतलाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतलाए।
आवत नाही। अंत में राम नाम नहीं निकलता, क्योंकि अंत समय की अवस्था बड़ी नाजुक होती है। अवस्था बूढ़ी हो जाती है, जब काल आकर के बैठ जाता है ना, दसों द्वारों को यमराज के दूत घेर लेते हैं। आत्मा उस समय डरती है, शरीर में दौड़ी दौड़ी घूमती है, कोने कोने में छिपती है, पर कहीं पर इसे छिपने के लिए स्थान नहीं मिलता। अंत में सबसे पहले काल किसे पकड़ता है? जब काल लेने के लिए आता है इस जीव को, आत्मा को, तो सबसे पहले काल गला नहीं पकड़ता, पैर पकड़ लेता है। पैरों से प्राण निकलने प्रारंभ होते हैं नीचे से। जब कभी देखना शरीर से जब प्राण निकलेंगे तो सबसे पहले पैर ठंडे हो जाएंगे और हल्के हो जाएंगे। पैरों से निकलते हैं प्राण। हमने देखा है, बहुत से लोगों को देखा, अपनी बड़ी माता जी को देखा मरते हुए, हमने अपने नाना जी को देखा कि झटपटाते हैं लोग जब प्राण निकलते हैं। व्यास भगवान व्याख्या करते हैं इस भागवत में कि जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि 1 करोड़ बिच्छू एक साथ में डंक मार रहे हैं। हमारे तो कभी बिच्छू ने डसा नहीं है, भगवान करे हमको छू भी ना सके, हमें बिच्छू से बहुत डर लगता है। बिच्छू जब एक काटता है तो कितनी पीड़ा होती है, और 1 करोड़ बिच्छू एक साथ में डंक मारे तो कितनी पीड़ा होती होगी। ऐसा वर्णन करते हैं व्यास भगवान भागवत में कि जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो ऐसी चटपटाहट होती है, गले में कफ लग जाता है, पित्त से और कफ से ये गला रुंध जाता है। जवानी में राम नाम कहेंगे नहीं, और जब बूढ़े हो जाएंगे, जब चरपैया चलने लगेंगे तो क्या राम नाम मुख से निकलेगा? कमाई करो, कमाई करने के लिए जीवन मिला है, पर कमाई में ही रत मत रहो, सिर्फ काम ही मत देखो। काम साथ में नहीं जाएगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम कर लो, यही साथ में जाएगा। जो काम हम आप जीवन भर करेंगे, अंत में इतनी जल्दी वो छूटता नहीं है, माया नहीं छूटती। काम करो लेकिन कुछ समय भगवान के लिए भी निकालो। हमारे धर्मगज पोपा कहते काम मरत रात देखो। धर्मगज पोपा कतई छुट्टी ना मिला, जैसे हमारे पिताजी रहा भैया। हमारे पिताश्री जो थे वो बस दिन भर खेत में लगे रहते थे। गांव में कितनी भी कथा होती थी सुनने नहीं जाया करते थे। और क्या काम करते थे? दिन भर उनके काम बस काम लगा रहता था। गांव के आसपास जितना गोबर मिलता था सारा गोबर बीन करके खेत में डाल देते थे। चले गए, गोबर क्या साथ में गया? अरे जाएगा तो वही जो कमाई करोगे, ऐसा होता है। एक व्यक्ति था, वो कभी धर्म कर्म जानता भी नहीं था। गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था, वो कभी गांव में कोई भी सत्कर्म होता था उसके किनारे तक नहीं जाता था। बहुत लोभी था, बहुत लोभी। लोभ किया जाता है क्योंकि ज्यादा घी होता है तो कहा जाता है कि बटिया में नहीं थोपा जाता। भगवान अगर किसी को घी दे दें तो ज्यादा बटिया में थोड़ी थोप देता है कोई। लोभ किया जाता है, पर लोभ ही जीवन नहीं होता, इतना भी समझ लो। हर कोई अपने परिवार के लिए
कर्तव्य करता है। एक कर्तव्य होता है और एक धर्म होता है। धर्म अपनी जगह पर स्थायी है और कर्तव्य अपनी जगह पर। लोभी आदमी था वो, जीवन भर उसने बस कमाना जाना, पर कहीं पर उसने खर्च करना नहीं जाना एक कौड़ी तक। धीरे 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 उसकी काफी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, पर उसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। जब वो बुजुर्ग हो गया, उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया। 1-2 महीने तक बुखार में वो व्यक्ति पड़ा रहा चरपैया पर। अब धीरे धीरे उसके अंतिम समय का वो दिन आ गया, अंतिम घड़ी आ गई, यानी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। पड़ा है 4 लड़का बहू, 4। कोई किनारे नहीं आता बुढ़ापे में। क्या कमाई इनके लिए, क्योंकि इतना हम आप जोड़ते हैं, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी जोड़ करके लंक लगा देते हैं, महल बनाते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। और जब हम आप बुढ़ा जाते हैं तो यही बहुएं पास नहीं आते। फिर क्या 4 होती हैं तो चारों आपस में हिस्सा मिलाती हैं, वो तो जाती नहीं है। हम क्यों जाएं उनको पानी देने, पड़ी रहने दो। ऐसी हालत हो जाती है बुढ़ापे में। 4 लड़का बहू थे उनके, अब बेचारे पड़े हैं, कोई रोटी देने वाला नहीं है, राम राम भी नहीं कह सकते हैं मुख से। और बुढ़ापे में अगर मुख से राम राम कहा तो फिर क्या फायदा। एक दिन काफी जब बुखार आ गया तो बड़ा लड़का मन में विचार करने लगा, पिताजी को डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तब तक चारों लड़के एकत्रित हुए चरपैया के पास और कहते हैं, दादा क्या तुम्हारी तबीयत आज ज्यादा खराब है? तो दादाजी आंगन की ओर देख रहे थे, उनकी नजर आंगन में थी। आंगन में वो क्या देख रहे थे? एक बछड़ा बंधा था और वो बछड़ा झाड़ू को चब रहा था, झाड़ू खा रहा था। वो व्यक्ति ऐसा था, जहाँ कहीं जाता था एक एक सीख निकाल करके लाता था, घर में झाड़ू तैयार करता था। एक दाना अगर बाहर पा जाता था तो उसको घर में ले आता था। ऐसा व्यक्ति था, जीवन भर जोड़ते रहे। अब देख रहे हैं कि तन से प्राण निकल रहे, लेकिन झाड़ू बछड़ा खा रहा है। लड़के पूछ रहे, दादा क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है? दादा बछड़े को देख रहे, ऐसे कर रहे हैं, हापर 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 मुख से। लड़कों ने सोचा पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, पिताजी के मुख से आवाज नहीं निकल रही, क्यों? लड़के सोच रहे हैं, बेटा उनके सोच रहे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। अब लड़कों के मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। मझले लड़कन मन में सोची, पिताजी ऐसा ना कुछ गाड़ी तो भी रखी हुई, अंतिम समय बताना चाहते हो। तीसरा वाला कहने लगा, ऐसा करो भैया डॉक्टर को बुला लो, 1000 रुपए खर्च होंगे और दादा सब बता देंगे जहाँ जहाँ रखा होगा, जो कुछ रखा होगा। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर जी आए, 1000 फीस ली, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन ने अपना जोर दिखाया, दवाई ने अपनी जोर दिखाई। तो एक बार आवाज आई, लड़के बोले, बप्पा क्या कहना चाहते हो? बप्पा कहने लगे, उतनी देर से देख रहा हूँ झाड़ू खा रहा है बछड़ा, झाड़ू खा रहा, बछड़ा झाड़ू खा रहा। 1000 रुपए डॉक्टर ले गए और वे बुढ़े झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते हुए मर गए। कहने का तात्पर्य यही है, लोभ होता है, लोभ किया जाता है, पर लोभ ही जीवन नहीं होता। भक्तों कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोई। भक्ति कौन करते हैं?
कोई सूरमा व्यक्ति, कोई बिरला संत करता है भक्ति भगवान की। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वहाँ तो पंडित महाराज नहीं कहते तो हम क्यों कथा कहने जाएं, सुनने जाएं। ऐसा होता है। जाति वर्ण कुल कोई, भक्ति वही कर पाता है जिसके मन में ये सब भेद भावना नहीं होती है। भगवान के दरबार में जाओ तो सारा अहंकार, सारा अभिमान त्याग कर जाओ। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अभिमान को घर में त्याग कर रखो, लोभ माया जंजाल सब त्याग दो और कुछ समय परमात्मा के लिए निकाल लो। आइए एक बार प्रभु का नाम बोलते हैं, फिर भगवान की कथा आगे को आप लोग सुनेंगे। कि एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उसे पार वो कन्हैया, कर दो अधम की नैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। मेरे जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार वो कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार वो कन्हैया।
उसे पारी हो कन्हैया तो अधम की नैया। उसे पारी हो कन्हैया कर दो अधम की नैया। उसे पारी हो कन्हैया कर दो अधम की नैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया कर दो अधम की नैया। उसे पार वो कन्हैया। भगवान से कहो प्रभु मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, पर तुम्हारा हूँ। जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। मुझ दीनहीन की, मुझ अधम की नैया को भवसिंधु सागर से पार कर देना। बस इतना मांगना है भगवान से, और कुछ नहीं, और कुछ मत मांगो। क्योंकि हम आप यहाँ पर आए हैं तो मांगने से नहीं, वो तो पहले से मिला है। खाने को मिला, पीने को मिला, रहने को मिला, सब कुछ मिला है। जिसने हमें बनाया है उसने आने से पहले ही सब कुछ दे रखा है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान से इतना मांगो, प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ और आपका रहूंगा। बस मेरी अंतिम यात्रा को संभाल देना, मेरे भविष्य काल को सुधार देना। बड़ी ही सुंदर रात्रि की बेला में आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर विदुर जी के घर गए थे। भागवत के तृतीय स्कंद के पहले अध्याय में एक कथा आती है। इधर क्या होता है, विदुर महाराज भगवान के जाने के बाद जब भगवान द्वारिका छोड़ करके गौलोक चले गए, विदुर जी तीर्थ करते हैं, सब तीर्थों पर भ्रमण करते हैं। महाराज विदुर जी को ऐसा प्रतीत हुआ क्यों न वृंदावन में जाया जाए। वृंदावन भगवान का नगर है, भगवान ठाकुर की नगरी है, श्री गोविंद जी की नगरी है। वृंदावन धाम अपार अपार है, वृंदावन धाम, वृंदावन नगरी बड़ी ही सुंदर है, जहाँ पर मेरे कृष्ण भगवान ने अपनी दिव्य प्रेम लीलाएं की हैं। वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है, जहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम किया है। विदुर जी तीर्थ करते करते एक बार वृंदावन में पहुंच गए, और वृंदावन में जाकर के विदुर महाराज सोचते हैं यही है वो भूमि, यही है वो तट यमुना जी का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाया करते थे। यही है वो स्थान। श्री नंदेश्वर मास्टर जी 51 मुद्रा का दान सुबह से कर रहे हैं, भगवान कल्याण करें। 10 मुद्रा राम स्वरूप भैया जी घोड़ा के राष्ट्र दान कर रहे हैं, मंगल कामना है, भगवान सदा कल्याण करें। विदुर जी पहुंचे वृंदावन में, दंडवत किया,
प्रणाम किया और इतने भगवान की लीलाओं में विभोर हो गए हैं, भावुक हो गए विदुर महाराज। जो वहाँ की रेती थी, यमुना के किनारे की जो रेती थी, जहाँ पर भगवान खेला करते थे, गायें चराया करते थे, गोपियाँ पानी भरने जाती थी तो भगवान पनघट पर जाते थे, जब गोपियाँ स्नान करने जाती थी तो भगवान यमुना के किनारे जाया करते थे। वही वो भगवान की रमण रेती है। 50 मुद्रा हेतराम दरोगा जी वासी से दान कर रहे हैं। 11 मुद्रा हर्षित भैया जी समय से दान कर रहे हैं। भगवान सब बुद्धि प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। विदुर महाराज वहां की धूल में लेट गए, वहां की धूल में लेट गए विदुर जी। अपने शरीर पर वो जितनी धूल थी सब धूल रमा रहे हैं, ये सोचकर कि यही वो धूल है जिस धूल में मेरे प्रभु ने अपनी गाय चराई है, यही वो प्रेम की नगरी है और यही वो यहाँ की धूल है जिसमें हमारे कृष्ण कन्हैया नंगे पैरों से खेला करते थे। इसीलिए विदुर जी वहाँ की धूल उठा करके अपने ऊपर लगा लेते हैं, वहाँ की भगवान की पदरज लगा रहे हैं। पूरा शरीर धूल दूषित है और वही ब्रजभूमि में लेटे हुए हैं। तब तक भगवान कृष्ण के साथ में जो रहने वाले उद्धव जी वृंदावन आए तो उद्धव जी भगवान के उस वृंदावनी नगरी को देख रहे थे। इधर उधर चलते चलते उद्धव जी यमुना के किनारे पहुंचे। उद्धव जी ने देखा विदुर जी जमीन में लेटे हुए हैं, पूरा शरीर में धूल लगी हुई है। विदुर जी सोच रहे मुझे कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन एक प्रेमी प्रेमी को पहचान लेता है और एक संत संत को पहचान लेता है। भक्तों, विदुर जी इतने धूल में दूषित थे, फिर भी विदुर जी ने जैसे देखा, उद्धव जी ने विदुर जी को जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। विदुर जी को गले से लगा लिया उद्धव जी ने, बैठ गए, बातचीत होने लगी। भगवान विदुर जी उद्धव जी से भगवान का हाल पूछ रहे हैं, द्वारिका का हाल पूछते हैं, कुशलाई पूछते हैं। कहिए उद्धव, कहाँ से आए हो? क्या द्वारिका से आए हो? और कहिए मेरे द्वारिका नाथ का हाल क्या है, कैसे है वो? जैसे इतने शब्द सुने उद्धव ने तो उद्धव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय भगवान गौलोक जा चुके थे। उद्धव की आंखों में आंसू बहने लगे। उद्धव को रोते हुए देखा। विदुर जी बोले, क्या बात है उद्धव, मैंने आपसे हाल पूछा और आप रोने लगे? तो उद्धव कहने लगे, मैं कितना बदनसीब हूँ, कैसे मैं बताऊं तुम्हें द्वारिका का हाल। पूरी द्वारिका विनाश हो गई, द्वारिका रसातल में चली गई, सब द्वारिका का विनाश हो गया और हमारे आदिराज द्वारिकाधीश महाराज वो भी छोड़ करके गौलोकवासी हो गए। अब तो विदुर जी भी रोने लगे बैठ करके। जब विदुर जी रोने लगे, उद्धव से विदुर कहते हैं, कहिए उद्धव, क्या भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कह रहे थे जब गए थे? उद्धव कहते हैं, विदुर तुम्हारे जैसा भाग्य वाला कोई होगा ही नहीं
दुनिया मरती है तो राम राम कहती है। और जब भगवान गए थे गौलोक धाम को, जब श्री कृष्ण भगवान गए तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ तुम्हें याद कर रहे थे। वो सिर्फ तुम्हें याद कर रहे थे कि सब आए और हमारा विदुर नहीं आया। मैंने अपने विदुर को नहीं देखा। कितने आप भाग्यशाली हो विदुर, जो भगवान के मुख से जाते समय सिर्फ तुम्हारा नाम निकला। जैसे इतने शब्द सुने तो विदुर फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे भगवान के लिए। हे प्रभु, आपने मरते समय, आपने शरीर को छोड़ते समय मुझे याद किया और मैं इतना भागा था, मैं ना जा सका। ये विदुर जी की कितनी गूढ़ प्रगाढ़ प्रेम की कथा है। आगे विदुर जी और उद्धव जी की यहाँ पर भेंट होती है, सत्संग होता है। इसके पश्चात विदुर जी चलते चलते तीर्थ यात्रा करते हैं, वृंदावन से आगे बढ़ते हैं और श्री मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचे। विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि का संवाद आता है। चलते चलते विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मैत्रेय ऋषि ने विदुर का सम्मान किया, विदुर जी ने उनको दंड प्रणाम किया। वहां पर भी विदुर महाराज ने सत्संग किया। उसके बाद में मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचे विदुर महाराज, और मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके विदुर जी ने उनके आश्रम में दंडवत किया। वहां के जो पत्थर पड़े हुए थे उन पत्थरों के भी चरण छुए कि धन्य है यहाँ के ये पाषाण पत्थर, जिन पर संत जनों के चरण पड़ते हैं, संत जनों का स्पर्श करते हैं। मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर जाकर के विदुर महाराज ने अपने जीवन की गाथा सुनी है। विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय ऋषि जी से, सृष्टि का क्रम पूछा, सृष्टि कैसे हुई। मांडव्य ऋषि ने उनको सृष्टि का क्रम बताया और विदुर जी ने फिर अन्य प्रश्न किए। मांडव्य ऋषि कहने लगे, महाराज आप सृष्टि की बात करते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, आपके पूर्व जन्म को भी जानता हूँ। विदुर जी चौंक पड़े, पूर्व जन्म की बात आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें। विदुर जी बोले, महाराज फिर कहिए मैं कौन था पूर्व जन्म में? मांडव्य ऋषि कहने लगे, आप पूर्व जन्म में एक देवता थे, आप यमपुरी के वासी थे, यमपुरी में रहा करते थे। यमराज, आप यमराज के स्थान पर रहते थे। आपसे पाप हो गया, जिस पाप के कारण आपको ये श्राप लगा, और श्राप के कारण आपने मनुष्य तन धारण किया, वो भी दासी के पुत्र बनकर के अवतरित हुए। इस जन्म में भगवान की बड़ी दया रही आपके ऊपर। कहते हैं मैंने कौन सा पाप कर दिया था? तो कहते हैं कि पहले पूर्व जन्म में आपसे एक तितली मर गई थी और इसी कारण तुम्हें इस मनुष्य योनि में जन्म मिला। तो विदुर कहते हैं, महाराज बच्चों पर यदि कोई पाप हो जाता है उसको स्वप्न में सजा दी जाती है, और भगवान ने हमें प्रत्यक्ष दंड क्यों दिया? तो ये पावन चरित्र विदुर महाराज श्रवण करते हैं, सृष्टि के क्रम पूछते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा पूछते हैं। आगे कथा आती है कश्यप ऋषि और दिति देवी की। कश्यप ऋषि और माता दिति देवी।
कश्यप ऋषि अपने आश्रम पर रहते थे। इनकी दो पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति और अदिति। दिति से दानव हुए, अदिति से देवता हुए। ये कथा विदुर महाराज सुनते हैं बैठ करके। मैत्री ऋषि कहते हैं कि एक संत के घर में दो पत्नी है कश्यप ऋषि की, दिति और अदिति। दिति से दानव हुए, अदिति से देवता हुए। विदुर जी कहते महाराज, किसी पापी के घर में अगर राक्षसों का जन्म हो तो ठीक है, पर एक संत के घर में राक्षसों का जन्म लेना ये कैसी गूढ़ गाथा है। क्या कभी संत के घर में भी राक्षस पैदा होते हैं? संत के घर में तो भगवान का भक्त होना चाहिए। मैत्री ऋषि कहते हैं होता है, जब संतों से कोई पाप हो जाता है तो उनके पाप के कारण उनके घर में राक्षसी प्रवृत्ति के संतानें जन्म लेती हैं। विदुर जी कहते हैं कश्यप ऋषि जी ने कौन सा पाप किया? वो तो बड़े तपस्वी थे। बोले पाप किया था। कश्यप ऋषि एक बार भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे। एकादशी व्रत था उस दिन, पूर्णिमा एकादशी थी। अब कश्यप ऋषि व्रत रखे हुए थे, अपने नियम का पालन किए, भगवान का ध्यान कर रहे थे। सूर्य अस्त का समय था, उस समय सूर्य अस्त होने जा रहा था। इधर कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त होता है ना, तब स्त्रियों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की गृहिणी होती है ना, गृह लक्ष्मी कही जाती है। दिन भर खूब घूमो, मेला देखो, मदार देखो, मार्केट करो, पार्कों में बैठो, पर संध्या के समय कोई भी स्त्री को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत कहती है संध्या के समय में लक्ष्मी नारायण आते हैं घर में। संध्या के समय में भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में चिंता लेने निकलते हैं संसार की। बताया है संध्या के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अपने द्वार के पास में, गेट के पास में एक दीपक रखना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। संध्या के समय अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो, भगवान के पास दिया जला दो। भगवान के पास दिया क्यों जलाया जाता है? भगवान को उजेरे की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशी हैं, वो तो स्वयं सूर्य रूप हैं। उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है कि हम आप एक दीप जला के रख देंगे तो वो उजेरो उनके सामने हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमारा प्रकाश नहीं चाहते हैं, उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। दीप इसलिए प्रज्वलित किया जाता है कि हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे। भगवान के सामने, हे प्रभु, हम तुम्हारे सामने ये दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं, हमारा जीवन जब तक रहे तब तक हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे। भगवान को जरूरत नहीं है। तो भागवत जी में लिखा है कि भगवान के सामने एक दीप जलाओ, संध्या के समय तुलसी का पूजन करो, तुलसी के नीचे दीप जलाओ और अपने घर में रहो। दिन भर बंद रखो गेट, संध्या के समय कुछ देर के लिए अपना गेट खोल दो। भगवान आते हैं घर में, लक्ष्मी नारायण आते हैं। कश्यप ऋषि जी ध्यान कर रहे थे, संध्या बेला थी तो संध्या कर रहे थे बैठे हुए। उनकी पत्नी दिति देवी सुंदर श्रृंगार करके, बहुत सुंदर श्रृंगार किया और मन में काम वासना जागी। पहुंची अपने पति के पास में जाकर के बैठ गई। भागवत कहते हैं स्त्री संग तप में बाधक होता है। साथ साथ बैठ करके तपस्या या ध्यान भजन साथ साथ नहीं हो सकता।
बार बार ये क्रम बताया गया है। स्त्री संग तपस्या में, ध्यान में, भजन में बाधक होता है। भक्तों, बड़ी सुंदर एक कथा आती है जैमिन पुराण में। जैमिन ऋषि जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। व्यास भगवान लेखनी लिख रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा, माता सुता बहन चाहे होई, सोने भवन बैठे ना कोई। और व्यास जी के शिष्य थे जैमिन ऋषि। जैमिन ऋषि कहने लगे, गुरुदेव एक बात बताओ। बोले बताओ, क्या बात है बेटा? जैमिन ऋषि कहने लगे, माता सुता बहन जो त्यागे, नर बैठे फिर काके आगे। किसके आगे बैठेगा? व्यास जी ने कलम रख दी, सोचने लगे अब मैं जैमिन की परीक्षा लूंगा। सुंदर लड़की का रूप बनाया, बहुत सुंदर बाला बन गए और रात्रि के समय में बरसात में भीगते हुए गए। व्यास भगवान जैमिन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। भीगी अवस्था में जैमिन ऋषि ने देखा, कहा बेटी क्यों भीग रही हो? मेरी कुटिया में आओ और ये अपने वस्त्र उतार दो, हमारे वस्त्र पहनिए। वैसा ही किया उस कन्या ने। बैठ गए पास पास में। व्यास भगवान कन्या बने हैं, अपने शिष्य के पास बैठे हैं। व्यास जी कुछ देर तक जैमिन ऋषि देखते रहे और व्यास भगवान से कहते हैं, उस कन्या से बोले, देवी हमारा मन करता है हम तुम्हारे साथ ब्याह करेंगे। बोले हमारा मन कर रहा हम तुम्हारे साथ अपना ब्याह कर ले। भगवान व्यास जी कहने लगे, आप तो अब मन करता है, लेकिन हमने जब तुमको देखा था तभी हमारा मन था हम तुम्हारे साथ ब्याह करेंगे। अब देखिए व्यास भगवान परीक्षा ले रहे हैं अपने शिष्य की। व्यास जी बोले, वो कन्या कह रही है, ब्याह संस्कार जब होता है तो उसमें बड़ा टंट घंट होता है। खम्भ गाड़ा जाता है, उसके नीचे कलश स्थापित किया जाता है, देवताओं का आवाहन होता है, विप्र बुलाया जाता है, तो मंत्र विधि द्वारा विवाह होता है। कन्या कहने लगी, यहाँ खम्भ कहाँ है? जैमिन ऋषि बोले, आप चिंता मत करो, अभी खम्भ लेकर के आ रहे हैं। खम्भ बनाया, खम्भ को गाड़ दिया उसी। अब कहने लगे, ठीक है पंडित कहाँ है? बोले चलो हम मंत्र जानते हैं, हम मंत्र बोल लेंगे। इतनी जल्दी ब्याह की पड़ी है जैमिन ऋषि जी को। 3 फेरा कन्या घूमती है, चौथे फेरे में एकदम अपने पैर को उठा लिया, चीख पड़ी, पैर को उठा लिया, महाराज मुझसे अब नहीं घूमा जाएगा, मैं ये फेरा नहीं घूम सकती। जैमिन ऋषि बोले, क्यों क्या हो गया, क्या बात है? कन्या पैर को दिखाती है, महाराज देखो कितना गहरा कांटा लग गया, अब मैं नहीं घूम सकती। जैमिन ऋषि मन ही मन में सोचने लगे, हे भगवान हमारा ब्याह भगवान अपना इच्छा लगो, थोड़ी देर और न कांटो लगो हो तो ब्याह हो जातो। जैमिन ऋषि बोले, देवी अब क्या होगा, कैसे हमारा आपका विवाह होगा? कन्या कहने लगी, ऐसा करो अब कोई सवारी ले आओ। कि वह बोली ले आओ सवारी, वह बोली ले आओ सवारी। नारी तुम्हारी कन्या कहती, महाराज सवारी ले आओ तब हम तुम्हारी पत्नी बन सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं है। जैमिन बोले, देवी रात का समय है, पानी बरस रहा है, इस समय सवारी कहाँ रखी? तो कन्या कहती है, ऐसा करो तुम घोड़ा बन जाओ, घोड़ा आप बन जाओ
जयमिन ऋषि बोले घोड़ा? हाँ महाराज, आप घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं और हमारा आपका विवाह हो जाए। उसी समय जयमिन ऋषि जी घोड़ा बने हैं। अब जब घोड़ा बनी जयमिन ऋषि तो व्यास भगवान पीठ पर बैठे हैं घोड़े पर विवाह करने के लिए। उसकी पीठ पर बैठ गए और आप लोग जानते हैं घोड़ा को तालने वाला क्या होता है। हाथ लीन चाबुक बिकराला, हाथ लीन चाबुक बिकराला, मारी उधेल सी मुंडकी काला। भगवान ने व्यास जी ने, और जैसे ही एक कोढ़ा पड़ता है जयमिन ऋषि सर्वदी एक चक्कर लगा ली, मारते ही खींच करके चाबुक पूरे शरीर की चाम निकाल ली जयमिन ऋषि के। चक्कर सात पूरना भयो, तब अद्भुत एक अचरज भयो। चक्कर सात पूरे नहीं हुए, मारते मारते पीठ की खाल निकाल ली भगवान व्यास जी ने। कन्या बने बैठे हैं। चक्कर सात पूरना भयो, तब अद्भुत एक अचरज भयो। क्या होता है? हाथ कमंडल कुंचुक के साथ, हाथ कमंडल कुंचुक के साथ, व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। हाथ कमंडल कुंचुक के साथ, हाथ कमंडल कुंचुक के साथ, व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। पूरे नहीं हो पाए। जैसे 6 फेरा हुए, 7वें फेरा की बारी आई, एकदम कूद पड़े, सामने खड़े हो गए व्यास भगवान। हाथ में कमंडल कुंचुक केस, बड़े बड़े केस हैं। हाथ कमंडल कुंचुक केसा, व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। मुनि के वेश में खड़े हैं। अब जयमिन ऋषि ने आंखें उठा करके देखा, सामने गुरुदेव खड़े हैं। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए
बोले महाराज क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, मैं तो माया के वशीभूत हो गया, मैं काम के वशीभूत हो गया, वासनाओं में फंस गया था। व्यास भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं क्षमा करूंगा। बोले महाराज क्षमा कर दो। क्षमा तभी करूंगा जब आप हमें बताएंगे। मेरी लेखनी अधूरी रखी है, मैं क्या लिखूं अपनी लेखनी में? जब मेरे से कहने लगे वही लिख दो महाराज, वही लिख दो जो आप लिख रहे थे। बोली क्या लिखूं? तो जब मेरे से कहते हैं माता सुता बहिनी चाहे होई, सोने भवन बैठे ना कोई। माता सुता बहिनी चाहे होई, सोने भवन बैठे ना कोई। बहिन चाहे होई, सोने भवन बैठे ना कोई। जैमिनी ऋषि ने यही बताया महाराज, यही सत्य है। नारी संग, स्त्री संग जो होता है वो तपस्या में, भजन में, ध्यान में बाधक होता है। बैठे हुए कश्यप ऋषि महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं और दिति देवी पहुंची हैं तैयार होकर, खूब सुंदर श्रृंगार करके। वो तो अपना ध्यान कर रहे हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठे हैं, पूजा कर रहे थे। दिति देवी अपने पति से जाकर के पुत्र की कामना प्रकट की है। बोली महाराज मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। विक्षेप डाल दिया। दिति देवी जी ने कश्यप ऋषि के ध्यान में बाधक बन गई। वो तो ध्यान कर रहे थे और दिति देवी अपने पति देव जी से संतान मांग रही है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी देखती हो संध्या कालीन का समय है, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, संध्या का समय है, भगवान का ध्यान भजन करने का समय है। इस समय भगवान शिव जी माता पार्वती भ्रमण करते हैं और आप काम के अधीन होकर के आई हैं, आप कामाधीन हो गई, आपको पुत्र चाहिए। दिति देवी बोली हाँ महाराज मुझे अभी पुत्र चाहिए। मैत्री ऋषि विदुर जी से कहते हैं, विदुर संध्या के समय में, संध्या कालीन की वेला में एकादशी का व्रत तोड़ा कश्यप ऋषि जी ने, और संध्या के समय में अपने पति को पुत्र कामना युक्त काम संभोग किया। भगवान महादेव जी रुष्ट हो गए, भगवान भोले बाबा रुष्ट हो गए और उन्हीं के प्रताप से कश्यप ऋषि के घर में ये 2 संतानें आई हैं। कश्यप ऋषि जी के यहाँ एक नहीं 2 पुत्र हुए दिति माता के गर्भ से, लेकिन दोनों राक्षस पैदा हुए। क्योंकि इसमें कितनी बड़ी भारी भूल की है दिति माता ने। भागवत में कुछ तिथियां बताई गई हैं, दोनों बच्चों की द्विज हो। ध्यान दे माता बहन, अच्छी संतान तभी उत्पन्न होगी अपने घर में जब हम आप नियम का पालन करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने से संतानें दुष्प्रवृत्ति की होंगी। दोनों बच्चों की द्विज हो
अमावस्या का दिन हो, पंचमी हो, अष्टमी हो, एकादशी हो, उस दिन हर माता बहन को विषयी वासनाओं का झलक भी नहीं देखना चाहिए, अन्यथा ऐसी ही संतानें घर में आती हैं जैसी संतानें कश्यप ऋषि जी के यहाँ हुई हैं। यही कारण था। इधर कश्यप ऋषि और माता अदिति देवी ने संभोग किया, उधर जय और विजय की आत्मा संसार में घूम रही थी, भटक रही थी। जय विजय की आत्मा, ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम राक्षस बन जाओगे, उन्हीं की आत्मा घूम रही थी। वही दोनों आत्माओं ने आकर के माता अदिति देवी के गर्भ में वास कर लिया और दिति माता के गर्भ से ये दो संतानें प्रकट हुई। दो संतानें प्रकट हुई, एक का नाम है हिरणाक्ष, दूसरे का नाम है हिरणाकश्यप। ये कश्यप हिति और कश्यप और माता अदिति देवी के पुत्र हैं। परम आदरणीय परम सम्मानित श्री विश्वराज सिंह दादाजी ग्राम समय से 201 मुद्रा का दान भगवान के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। मंगल कामना है इस ब्रह्म मंच की ओर से जीवन मंगलमय हो। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में इन दोनों ने जन्म लिया और दोनों की कथा आप लोगों ने सुनी है। कैसे थे हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष? सगे भाई भाई थे। कश्यप ऋषि महात्मा के पुत्र थे। देखो महात्माओं के घर में भी ऐसी संतानें आती हैं। दोनों बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के थे, अभिमानी और अहंकारी थे। हिरणाक्ष लोभ का अवतार था और हिरणाकश्यप काम का अवतार था। हिरणाक्ष लोभ का अवतार था। भागवत में लिखा है हिरणाकश्यप का जो मुकुट था वो स्वर्ग से छूटा हुआ था। अब विचार करो, क्या हिरणाकश्यप का मुकुट इतना बड़ा था जो दिन दिन बढ़ता था और स्वर्ग से छूने लगा था? ऐसी कथाएं बहुत सी आती हैं भागवत में। उसका मुकुट इतना नहीं था, कहते हैं मुकुट का अग्रभाग जो था वो स्वर्ग से लग रहा था, पर इतना बड़ा नहीं था। हिरणाकश्यप ही लोभ का अवतार था और लोभ दिन दिन बढ़ता है। लोभ से कोई संतुष्ट ना हुआ है ना होगा। मकान ना हो, एक कमरा बन जाए, क्या उतने में संतुष्टि हो जाएगी? नहीं होती। एक कमरा अगर बन गया तो किसी से पूछा जाए अब तो तुम्हारी कोठरी थी, अब तो एक कमरा बन गया है, अब संतुष्ट हो? तो वो जरूर जवाब देगा अभी तो एक ही बना है, अगर एक और बन जाता तो अच्छा रहता। अगर दूसरा बन गया तो उसे पूरा घर बनवाने की इच्छा होती है, हे भगवान इतना दे दो कि हमारा पूरा मकान कंप्लीट हो जाए। जब पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है तो जीव के मन में ऐसी भावना उठती है कि इसके ऊपर भी अगर बन जाए तो 2 मंजिल मकान बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या है? लोभ। जब 2 मंजिल बन जाता है 3 मंजिल बनाने की इच्छा होती है। जब 3 मंजिल बन जाता है तो इच्छा होती है ये तो देहात में हो गया, गांव में बन गया, अब एक शहर में भी मकान होना चाहिए। कहते हैं लालसाएं बढ़ती जाती हैं, लोभ प्रतिदिन बढ़ता जाता है, लोभ कभी कम नहीं होता है। और ये लोभ जो है हम आपके शरीर में, इसी को हिरणाक्ष कहा गया है। यही हिरणाक्ष का अवतार है।
हिरणाक्ष बहुत अहंकारी और अत्याचारी था, देवताओं को दुख देने वाला, पृथ्वी को संकट में डालने वाला हिरणाक्ष था। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को अपने चुंगल में दबा लिया। पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए भगवान हिरणाक्ष को मारने के लिए आए। भगवान का 12 अवतार हुआ, 12 रूप भगवान ने बनाया। लोभ को मारने के लिए भगवान ज्ञान रूप में आते हैं। 12 अवतार ज्ञान का अवतार है भगवान का। लोभ को अगर मारना है तो किससे मारोगे? ज्ञान से। ज्ञान से लोभ मरता है, संतोष से कभी लोभ नहीं मरता है भक्तों। ज्ञान और संतोष जब दोनों होंगे तब लोभ पराजित हो जाएगा। भगवान 12 ज्ञान और संतोष के अवतार हैं, जिन्होंने हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को उबारा, पृथ्वी का उद्धार किया। तब इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी ने, मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। आगे कथा आती है देवहूति और कर्दम मुनि की। बड़ा सुंदर चरित्र, मनु और शत्रुपा। रामायण में बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का चरित्र रामायण में लिखा है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी से नर सृष्टि का विस्तार हुआ है। स्वयंभू मनु ने दो पुत्र हुए हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत उत्तानपाद। 3 कन्याएं हैं, देवहूति, प्रसूति और आहुति। 3 कन्याएं हैं मनु महाराज की। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में किया है मनु महाराज ने। कर्दम ऋषि की पत्नी बनी माता देवहूति, और माता देवहूति के गर्भ से श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ है। कपिल देव का अवतार हुआ, जो परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञान के अवतार श्री कपिल देव, जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान विवेक दिया, भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया, भक्ति मार्ग दर्शाया। माता देवहूति की यहाँ
ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। भक्ति योग साधना कपिल भगवान ने बताया। भक्ति योग द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। देह गेह आसक्त पुरुषों को की अधोगति का वर्णन किया। देवभूति को ज्ञान तत्व दिया और मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसा ज्ञान विवेक अपने माता देवभूति को कपिल भगवान ने दिया है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। श्री वाराह भगवान की जय हो। अब भागवत का चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा आप लोग श्रवण कीजिएगा। आइए एक बार प्रभु का पावन नाम संकीर्तन करें। आवाज बढ़ा थोड़ी। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना, श्री राम के बिना, राम के बिना, सीता राम के बिना, ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना से तो सागर पर बांधे जा न सके श्री राम। बिना से तो सागर पर बांधे जा न सके श्री राम। बिना से तो सागर पर बांधे जा न सके श्री राम। बिना से तो सागर पर बांधे जा न सके श्री राम। कूद गए हनुमान बली, कूद गए हनुमान बली, लेके प्रभु का नाम। ये जीवन नैया पार होगी राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। मुझको राघव का सहारा मिल गया। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना, श्री राम के बिना, राम के बिना, सीता राम के बिना, ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना।
राम के बिना ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। चतुर्थ स्कंद की कथा को आप लोग सुनिए। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन